मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट। आज आप सीखेंगे बड़े से बड़े वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कैसे करें। देखिए जैसे यहाँ पर है एक लड़का अपनी माँ के साथ छत पर पेड़ के नीचे अपने पिताजी के लिए भोजन पका रहा था। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक वाक्य बड़ा सा नजर आ रहा है कि एक लड़का अपनी माँ के साथ छत पर पेड़ के नीचे अपने पिताजी के लिए भोजन पका रहा था। इस प्रकार ये बहुत ही बड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन इसको बहुत ही आसानी से आप इसको समझने का प्रयास करें। सबसे पहले वाक्य को समझने का प्रयास करें कि वाक्य है किस टेंस का। देखिए एक लड़का अपनी माँ के साथ छत पर पेड़ के नीचे अपने पिताजी के लिए भोजन पका रहा था। तो यहाँ पर लास्ट शब्द मिला रहा था। अब रहा था किस टेंस का वाक्य होता है? पास्ट कंटीन्यूअस में। तो अंग्रेजी बनाने के लिए सर्वप्रथम वाक्य में सब्जेक्ट चाहिए। अब हम इस वाक्य में सब्जेक्ट को कैसे पहचाने? तो सर्वप्रथम इस वाक्य में सब्जेक्ट पहचानने के लिए वाक्य में कौन का प्रश्न करो या किसने का। बहुत ही आसान तरीके से आप समझें कि सर्वप्रथम सब्जेक्ट कैसे पहचाना जाता है। तो हिंदी वाक्य पढ़ें और पढ़ने के पश्चात उसमें कौन या किसने का प्रश्न कर दें। एक लड़का अपनी माँ के साथ छत पर पेड़ के नीचे अपने पिताजी के लिए भोजन पका रहा था। तो हमको सब्जेक्ट चुनना है। तो कौन पका रहा था? एक लड़का। यहाँ पर सब्जेक्ट मिला ए बॉय। अब ए बॉय आपका सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद आपको चाहिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर मिला था की अंग्रेजी होगी was। अब हमें चाहिए मेन वर्ब। अब लड़का से पूछिए, अब सब्जेक्ट के बाद जब क्रिया में होती है तो इसी कर्ता में कौन का प्रश्न करने से आपको क्रिया मिल जाती है। क्या लगा देंगे? देखिए एक लड़का क्या कर रहा था? एक लड़का पका रहा था। पकाना आपकी वर्ब मिल गई। तो कुक मीन्स होता है पकाना। इतना आपका बन गया। अब हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने? इस क्रिया जो मिली, इस क्रिया में क्या लगा दे, आपको तुरंत ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, कहीं भी होगा। एक लड़का क्या पका रहा था? आंसर मिला भोजन। भोजन को कहते हैं फूड। यहां तक आपका बन गया। एक लड़का भोजन पका रहा था। अब आपको समझना है प्यारे बच्चों, इस वाक्य में प्रीपोजिशन को आपको पकड़ना। अब प्रीपोजिशन मिला यहाँ पर के लिए। के लिए किसको कनेक्ट कर रहा है? अपने पिताजी को। इसके बाद प्रीपोजिशन मिला के नीचे। के नीचे किसको पकड़ रहा है? पेड़ को। फिर मिला प्रीपोजिशन पर किसको कनेक्ट कर रहा है? छत को। फिर मिला के साथ किसको कनेक्ट कर रहा है? अपनी माँ को। जब भी किसी वाक्य में प्रीपोजिशन मिल जाए तो प्रीपोजिशन को आपको कनेक्ट कर लेना है। अब ये प्रीपोजिशन किस शब्द को जोड़ता है उसकी अंग्रेजी आप उल्टा बनाते चले।
अब यहाँ पर मिला हमारा के लिए, तो के लिए को अंग्रेजी में कहते हैं फॉर। फॉर आ गया आपका। अब ये के लिए किसको कनेक्ट कर रहा है? अपने पिताजी। तो एक लड़का के लिए अपना की अंग्रेजी लिखेंगे हिज फादर। यहां तक बन गया आपका सेंटेंस। अब यहाँ पर प्रीपोजिशन, दूसरा प्रीपोजिशन मिला के नीचे। के नीचे की अंग्रेजी लिखेंगे अंडर। अभी के नीचे किसको कनेक्ट कर रहा है? पेड़ को। अंडर द ट्री। इसके बाद यहां तक आपका बन गया। अब यहाँ पर दूसरा प्रीपोजिशन मिला पर। अब ये पर किस शब्द को कनेक्ट कर रहा है? छत पर। तो पर की अंग्रेजी होगी ऑन द रूफ। अब यहां तक आपका बन गया। अब अगला प्रीपोजिशन मिला के साथ। के साथ को अंग्रेजी कहते हैं विद। अब किसके साथ? यहां पर आपका आ रहा है अपनी माँ। विद हिज मदर। देखिए प्यारे बच्चों, कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, यदि सेंटेंस को आप आसानी से समझने का प्रयास करेंगे तो इस प्रकार से वाक्य को बनाने का बहुत ही आसान तरीका। सर्वप्रथम आपको छांटना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको छांटना है वर्ब। वर्ब के बाद छांटना है आपको ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आपको छांटना है प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन जिस शब्द को कनेक्ट करता गया उसी प्रकार उसकी अंग्रेजी बनाते चले जाएंगे। आपकी अंग्रेजी बिल्कुल आसान तरीके से बनती चली जाएगी। कोई भी बड़ा से बड़ा वाक्य हो, बहुत ही आसानी के साथ आप इस ट्रिक का प्रयोग करके आप अंग्रेजी बना सकते हैं। इसी प्रकार एक दूसरा सेंटेंस और लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, ये एक वाक्य आप पढ़ें। एक नवयुवक अध्यापक सजेती में विवेकानंद इंटर कॉलेज में 5 वर्षों से एक छोटे से कमरे में अपनी जीविका के लिए आसपास के बच्चों को रसायन विज्ञान पढ़ा रहा है। वाक्य देखने में बहुत ही बड़ा लग रहा है। वाक्य को देख करके इसकी अंग्रेजी बनाने में ऐसा लगता है इसको कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट ना करें। इस प्रकार आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए। एक नवयुवक अध्यापक सजेती में विवेकानंद इंटर कॉलेज में 5 वर्षों से एक छोटे से कमरे में अपनी जीविका के लिए आसपास के बच्चों को रसायन विज्ञान पढ़ा रहा है। यहाँ पर एक ही सेंटेंस है और एक ही सेंटेंस को किस प्रकार अंग्रेजी में इसको कन्वर्ट करें, तो सर्वप्रथम वाक्य को पढ़ें और लास्ट शब्द पढ़िए। यहाँ पर लिखा है पढ़ा रहा है, और ध्यान से समझें। इस वाक्य में एक समय भी दिया हुआ है, कब से? 5 वर्षों से। तो आपने पढ़ा है कि जिस वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे तथा समय दिया हो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत पहचाना जाता है। तो सर्वप्रथम यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि इस वाक्य की अंग्रेजी हम कैसे बनाएं। तो जो वाक्य हम पढ़ें तो इसको हम पीछे से पढ़ना प्रारंभ करें। है, रहा, पढ़ा, रसायन विज्ञान को। यहाँ पर को एक प्रीपोजिशन मिला और तो को हम कनेक्ट करें। को किसको जोड़ रहा है? बच्चों को। कहाँ के? आसपास के। किसके लिए? जीविका के लिए। अब में किसको? कमरे में। से किसको कनेक्ट कर रहा है? एक छोटे से। कब से? 5 वर्षों से। कहाँ पर? विवेकानंद इंटर कॉलेज। कहाँ में?
में किसको कनेक्ट कर रहा है? सजेती को। अब प्यारे बच्चों बच क्या गया? एक नवयुवक अध्यापक रसायन विज्ञान पढ़ा रहा है। समझिए, एक नवयुवक अध्यापक रसायन विज्ञान पढ़ा रहा है। इतना वाक्य में कोई भी प्रीपोजिशन शब्द नहीं है। तो सर्वप्रथम अब हम इसमें सब्जेक्ट पहचानेंगे। अभी आपको समझाया था कि सब्जेक्ट किस प्रकार पकड़ते हैं। इस वाक्य में कौन का प्रश्न कर दीजिए। एक नवयुवक अध्यापक रसायन विज्ञान पढ़ा रहा है। कौन पढ़ा रहा है? आंसर मिला एक नवयुवक अध्यापक। ये हमारा एक पूरा सब्जेक्ट हुआ। यहाँ पर हम बनाएंगे ए नवयुवक को कहेंगे यंग टीचर। अब यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब देखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए रहा है और कब से? 5 वर्षों से। तो जब रहा रही है और प्लस समय दिया है तो ये वाक्य हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्रिया होगी हैज बीन। यहाँ पर हम लिखेंगे हैज बीन। अब नवयुवक अध्यापक क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है। वर्ब मिली हमारी पढ़ाना। पढ़ा को कहते हैं टीच। आईएनजी दे देंगे तो टीचिंग। अब इससे पूछिए क्या पढ़ा रहा है? आंसर मिला रसायन विज्ञान। किसको पढ़ा रहा है? बच्चों को। तो यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट हैं। तो सबसे प्रथम ये निर्जीव अगर पहले लगा देंगे तो इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे। तो टीचिंग केमिस्ट्री। अब किसको पढ़ा रहा है? बच्चों को। तो यहाँ पर को की अंग्रेजी यहाँ पर लगाएंगे टू चिल्ड्रन। अब कहाँ के? यहाँ पर के की अंग्रेजी लगाएंगे ऑफ नियर बाई। नियर बाई प्लेस, आसपास के स्थान के। अब किसके लिए? जीविका के लिए। के लिए की अंग्रेजी लगाएंगे फॉर। के लिए किसको जोड़ रहा है? अपनी जीविका। तो यहाँ पर अध्यापक है इसलिए हिज लिविंगहुड। लिविंगहुड माने होता है जीविका। अब देखिए कहाँ पढ़ा रहा है? तो स्थान सूचक में मिला सजेती में। अब सजेती में कहाँ पढ़ा रहा है? विवेकानंद इंटर कॉलेज में। विवेकानंद इंटर कॉलेज में कहाँ पढ़ा रहा है? एक छोटे से कमरे में। तो यहाँ पर जो सबसे छोटा स्थान हो पहले उसको लेंगे। तो कहाँ पढ़ा रहा है? कमरे में। तो कमरे में तो में की अंग्रेजी लगाएंगे इन। इन कहाँ? एक छोटे से कमरे में। इन ए स्मॉल रूम। इन ए स्मॉल रूम। कहाँ पर? विवेकानंद इंटर कॉलेज में। इन द विवेकानंद इंटर कॉलेज। अब कहाँ? सजेती में। इन सजेती। अब देखिए यहाँ पर कब से ये आपका छूट गया। अब ये हमारा समय सूचक शब्द है। तो कब से पढ़ा रहा है? 5 वर्षों से। तो 5 वर्ष ये अनिश्चित समय है। अनिश्चित समय के लिए लगाएंगे फॉर 5 years। इस प्रकार बहुत ही आसानी पूर्वक इतने से बड़े से सेंटेंस का वाक्य आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुआ। इस प्रकार आप बड़े से बड़े सेंटेंस की अंग्रेजी बहुत ही आसानी से बना लेंगे। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए और अगला वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।